सज संवर के आ जाते हैं मेकअप करके, इनके अंदर कोई गहराई कोई ज्ञान है नहीं। सोनम जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं दिल्ली आना चाहती हूँ, जंतर मंतर भी वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने अंजना ओम कश्यप को बहुत बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया है। 4 PM न्यूज़ चैनल पे राजकुमार भाटी ने अंजना ओम कश्यप को लेकर बताया कि आप अंजना ओम कश्यप की बात कर रहे हो, उनको पत्रकारिता की कोई समझ नहीं और ना ही पत्रकारिता की परिभाषा की समझ है। बस वो सज सवर कर मेकअप करके स्टूडियो में आती है, उनके अंदर कोई गहराई नहीं है। अंजना ओम कश्यप का नाम ले रहे हो आप, इन्हें ना तो पत्रकारिता की समझ है ना इन्हें पत्रकारिता की परिभाषा पता है। सज संवर के आ जाते हैं मेकअप करके, इनके अंदर कोई गहराई कोई ज्ञान है नहीं। ये जो एंकर के ये वाले जो या चैनल के ये जो चेहरे हैं, आपको लगता है ये जनता तक जा रहे हैं? जनता समझ रही है कि ये मीडिया का प्लान क्या है? मीडिया किस हद तक घिनौनी सांप्रदायिक राजनीति करने लगा है चैनल में बैठ के? ये बात जनता को क्या समझ में आ रही है? लगता है आप इन्हें ना तो पत्रकारिता की समझ है ना इन्हें पत्रकारिता की परिभाषा पता है कि पत्रकार का दायित्व क्या होता है, पत्रकार की ड्यूटी क्या होती है, और न इन्हें बाकी चीजों को कोई नॉलेज है। ये टीपी पे पढ़ने वाले एंकर हैं, टीपी पे जो लिख दिया जाता है ये पढ़ते रहते हैं, सज संवर के आ जाते हैं मेकअप करके, इनके अंदर कोई गहराई कोई ज्ञान है नहीं। और मैं सारे एंकर्स पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, टीवी जगत में 10, 12, 15 एंकर ऐसे भी हैं जो बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं, जिनमें बहुत गहराई है और वो अच्छे सवाल पूछते हैं और जो जायज सवाल है वो पूछते हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप जैसे और भी 2-4 नाम हैं, अब नाम लेना ठीक नहीं है, फिर वो उनको बुरा लगता है। वो इतने खोखले लोग हैं कि इन्हें ना तो भारतीय राजनीति की समझ है। अब एक सवाल अक्सर उठाते रहते हैं, अब प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, विदेशों में अपमान कर रहे हैं। अरे अगर प्रधानमंत्री की आलोचना होगी, सरकार की आलोचना होगी तो विदेश में आपका सम्मान बढ़ेगा कि भारत में लोकतंत्र है, भारत की साख बढ़ेगी। तो राजकुमार भाटी 4 PM न्यूज़ चैनल के ऊपर गए थे, जहां उन्होंने अंजना ओम कश्यप को लेकर आज तक न्यूज़ चैनल को लेकर ये सारी बातें बताई है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको बोलने नहीं दिया जाता था, बीच में उनको टोक दिया जाता था, जिसके वजह से उन्होंने माइक फेंक दिया और उन्होंने शो छोड़ दिया। इसी के वजह से आज तक वालों ने उनको 1 महीने से बुलाया नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर राजकुमार भाटी के इस बयान को लेकर बताया जा रहा है गजब बेइज्जती है। राजकुमार भाटी ने अंजना ओम कश्यप को भयंकर रोस्ट कर दिया। अगर मैं अंजना की जगह होता तो स्टूडियो की छत से कूद जाता, अगर वहां से भी बच जाता तो झाल मुड़ी और मेलोडी एक साथ खाकर मर जाता, लेकिन ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है सोनम वांगचुक, जो कि 15 दिन से भूख हड़ताल पे जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। और इसी को लेकर तिहाड़ी सुधीर चौधरी ने लिखा है, कोई नहीं चाहता सोनम वांगचुक की मौत हो, अभिजीत दीपके ही उनकी जान बचा सकते हैं। उन्हें अपने भूख हड़ताल खत्म करने के लिए मनाए, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाए। अगर अभिजीत दीपके अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो खुद भूख हड़ताल शुरू कर सकते हैं, लेकिन सोनम वांगचुक को छोड़ दे, एक बुजुर्ग की जिंदगी को राजनीतिक मुहिम ना बनाए। सुधीर चौधरी ने जो कुछ कहा उसके बाद लोगों ने 2012 का ये आर्टिकल पोस्ट किया है, जब सुधीर चौधरी को 100 करोड़ की उगाही के मामले में बेल नहीं मिला था। पोस्ट करते हुए लोग बता रहे सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है क्योंकि वो स्टूडेंट के लिए सेफ और सिक्योर भविष्य चाहते हैं, ना कि आप तिहाड़ी जिसने 100 करोड़ का वसूली कर अपना भविष्य सेफ करने की कोशिश की थी। तो सुधीर चौधरी के इस ट्वीट को लेकर लोग ये बताने लग जाते हैं कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे स्टूडेंट के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन तूने तो खुद के फ्यूचर के लिए 100 करोड़ की वसूली की थी, जिसके वजह से जेल भी जाना पड़ा था और बेल भी नहीं मिला था। दूसरी तरफ लोग सुधीर चौधरी को बता रहे, तिहाड़ी एक काम कर, पेपर लीक के 3 फायदे बता दे। फायदा नंबर 1, पेपर लीक होने से आप एग्जाम सेंटर जाने से बच जाएंगे। फायदा नंबर 2, अगर आप एग्जाम में फेल होते हैं तो आप माँ बाप के डांट खाने से बच जाएंगे। फायदा नंबर 3, पास होने के बाद जॉब ढूंढने की कोई टेंशन नहीं रहेगी, जो पहले से ही इस देश में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आमिर खान ने 3 इडियट मूवी में सोनम वांगचुक का रोल किया, बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन आज सोनम वांगचुक के इस हालत के ऊपर आमिर खान ने एक शब्द नहीं बोला है। लोग आमिर खान के ऊपर सवाल इसलिए उठा रहे कि आमिर खान बहुत बड़े सुपरस्टार है, अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनकी बात पूरी दुनिया सुनती है। वहीं दूसरी तरफ 3 इडियट मूवी में साइलेंसर का रोल करने वाले चतुर ने वीडियो बनाकर सोनम वांगचुक के लिए आवाज उठाया और बताया कि हम सोनम वांगचुक को खोना नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ राखी सावंत ने सोनम वांगचुक को लेकर कहा है कि मैं जंतर मंतर जाऊंगी और सोनम वांगचुक को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। सोनम वांगचुक को लेकर राखी सावंत ने कहा, क्या ऐसे फालतू लोगों के लिए आप अपनी लाइफ को खतरे में मत डालिए, हमें आपकी जरूरत है। सोनम जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ
मैं दिल्ली आना चाहती हूँ, जंतर मंतर भी। प्लीज ये फालतू लोगों के लिए आप अपनी जान मत दीजिए। आप बहुत कीमती है, यू नो, आपकी जान बहुत कीमती है। जंतर मंतर जाइए। मैं जंतर मंतर जाऊंगी और अपने हाथ से उनका फास खुलवाऊंगी। सोशल मीडिया के ऊपर राखी सावंत के इस स्टेप को लेकर लोग बता रहे राखी भले ही अपनी ऊट पटांग हरकत के लिए जानी जाती है, लेकिन एक बात तो है, ये उन एक्टर और एक्ट्रेस से अच्छी है जो अपने तिजोरी में जनता का प्यार और उनका पैसा बन करके देश के मुद्दे पे चुप बैठे हैं। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है, उत्तर प्रदेश आगरा से अर्जेंटीना से ताजमहल देखने के लिए विदेशी महिला भारत आई। ताजमहल वो साड़ी पहनकर गई थी, लेकिन उसका साड़ी खुल जाता है क्योंकि उसे साड़ी बांधना नहीं आता था, जिसके वजह से वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल गुड्डी देवी ने जब ये देखा, वो महिला के पास जाती है और साड़ी ठीक करने में उसकी मदद करती है। उसके बाद इस खबर को देखिए, उत्तर प्रदेश आगरा के एक फ्रिज के फ्रीजर में जिस तरीके से बर्फ ने शिवलिंग का आकार लिया, उसके बाद से ही पूजा पाठ शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया के ऊपर इसके वीडियो वायरल हो रहे थे। लेकिन आज बताया जा रहा है कि दूसरा दिन है और फ्रिज में जमे बर्फ की शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहां दूसरे मोहल्लों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा और अर्चना करने के लिए वहां पर पहुंच रही है। इस घटना को लेकर बताया जा रहा आस्था विज्ञान दोनों नजरियों से चर्चा जारी है। वहीं दूसरी तरफ इस खबर को लेकर ये चल रहा है, जिस तरीके से एक फ्रीजर में बर्फ ने शिवलिंग का आकार लिया, उसके बाद से उसका पूजा पाठ शुरू हो गया। सोशल मीडिया यूजर ये बता रहे कि पूरी दुनिया 2026 में जी रही है और हम 1826 में जी रहे हैं। वहीं बात करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर क्या कुछ चल रहा है। जिस तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर रील बन रहा है, लोग बता रहे हैं कि बॉलीवुड के ओरिजिनल सॉन्ग को इन लोगों ने टक्कर देना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा मोहरा मूवी टिप टिप बरसा पानी आइकॉनिक सॉन्ग जो अब तक लोग सुनते हैं, अच्छा हुआ रवीना ने फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ी दूरी बना ली, वरना ये लोग ओरिजिनल को टक्कर देने लगे। ऐसे में रवीना का करियर खतरे में पड़ जाता। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल के ऊपर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।